हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप आज देख सकते हैं तो आज हम लोग बेसिकली दो चीजों पे फोकस करने वाले हैं। एक तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बात की थी जीरोस फाइंड किस तरह से करते हैं वो, और साथ ही साथ फैक्टराइजेशन। तो आज का भी हमारा टॉपिक यही है कि जीरोस और फैक्टराइजेशन के मदद से हम लोग आज रिलेशनशिप, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस। तो हम लोग को पहले जीरोस फाइंड करना है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का बाद में रिलेशन भी निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पॉलिनोमियल p ऑफ x, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उसका जनरल फॉर्म समझना दोस्तों कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा हुआ है, जहां पे x का डिग्री क्या है 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब क्या कि ये a b एंड c, तो दिस a b एंड c आर द रियल नंबर दैट बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर। तो a b और c वो आपके क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, रियल नंबर, मतलब ये क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट हो जाएंगे। सो a b c आर योर कोफिशिएंट। तो हमको ये याद रखना है कि ये तीन कोफिशिएंट है और हमको क्या दिया हुआ है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो आपको दो फॉर्मूला आपको मैं दूंगा, वो आपको याद रखनी है। पहला आएगा सम ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। सम ऑफ जीरोस, यानी यहाँ पे हम लोग जीरोस यानी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था जीरो कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। तो हमारे पास दो जीरोस है, हम लोग अभी उसको नाम देते थे, दो वैल्यूज है जिसको हम लोग नाम देते थे अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा। सम है इसलिए अल्फा प्लस बीटा, और उसका आपको ये फॉर्मूला के ऊपर से लेना है माइनस बी अपॉन ए। बी यानी कौन सा कोफिशिएंट, जो एक्स के साथ है, ए यानी कौन सा कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर के साथ है। दूसरा आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक हो गया सम ऑफ जीरोस, दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसको हम लोग लिखेंगे अल्फा बीटा, इसका क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, एक हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड दूसरा हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है, और यही फॉर्मूला से हम लोग ये जो आगे का सम है वो हम लोग कर पाएंगे। सो इसका पहला सम हम लोग ले लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी कौन सी है फ्रेंड्स, 2.2, उसका पहला सम हम लोग देख रहे हैं। तो पहले सम में हमको ये दिया हुआ है, क्वेश्चन यही है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये दो क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। पहला कौन सा है, पहला पार्ट आपको क्या करना है, पहले जीरोस फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, रिलेशनशिप चेक करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका क्वेश्चन है। ये शायद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया होगा, लेकिन आज हम लोग वापस से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू शुड टेक दिस एज अ पॉलिनोमियल। तो ये हम लोग ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। Okay, so this becomes our polynomial p of x equals to x square minus 2x minus 8 equals to हम लोग बाद में करते हैं x square minus 2x minus 8, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब इसका जीरो फाइंड करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू फाइंड जीरो लेट p of x equals to 0। इसके लिए हम लोग क्या ले लेंगे, p of x को इक्वल टू 0 ले लेंगे। सो देयरफॉर p of x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 है। ओके फ्रेंड्स, सो 8 लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा 8 के दो फैक्टर ऐसे निकालने हैं जिससे हमको आंसर 2 मिले। तो 8 के दो फैक्टर कौन से हो गए, 4 एंड 2। अब ये 2 के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस 4 एंड प्लस 2 विल बी द आंसर। सो यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या कर लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 4 प्लस यहां से क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 4, और यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट को हम लोग 0 से कंपेयर कर लेंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 इज 0 एंड x प्लस 2 इज 0। सो ये हमको क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 4, ये पहला 0 मिला, एंड दूसरा 0 क्या मिल गया, x इक्वल्स टू माइनस 2, ये हमको दूसरा 0 मिल गया। लेकिन अभी हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फाइंड द जीरोस। तो ये दो जीरोस हमारे कंप्लीट हो गए कि 4 एंड माइनस 2 ये हमारे जीरोस है।
अगेन मैं आपको समझा देता हूं हम लोगों ने किस तरह से किया। पहले हम लोग p ऑफ x इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, बाद में फैक्टराइज करेंगे, हमको दो जीरोस यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे मिलेंगे। नाउ अब दूसरा टास्क वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये दो चीज हमको करनी है, सम ऑफ जीरोस निकालना है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, तो सम ऑफ जीरोस निकालने से पहले हम लोग कंपेयर करते थे हमारे पॉलिनोमियल को। लेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि x स्क्वायर के आगे क्या है a, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज a b एंड c। उसी तरह से b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा -8। सो a इज 1, b इज -2 एंड c इज -8। तो abc आपको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, abc आपके पास है, अब हम लोग पहला निकाल लेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, पहला अल्फा प्लस बीटा। अब आपका अल्फा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये आपका हो गया, ये पहला वैल्यू आपका अल्फा, दूसरा वैल्यू आपका बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो 4 प्लस -2 यानी ये क्या हो जाएगा 4 -2 इज इक्वल्स टू 2। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2 आंसर आया है। अब हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है -b/a होता है, तो अब हम लोग उससे चेक करेंगे। सो -b/a, अब माइनस b की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, b की वैल्यू हम लोग लेंगे -2 अपॉन a क्या है हमारे पास 1, माइनस माइनस कैंसल, तो इसका आंसर भी क्या आ गया फ्रेंड्स 2 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। उसी तरह से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए बात करनी है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 ये क्या हो जाएगा -8। ओके, अब फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला क्या है हमारे पास c अपॉन a। सो c अपॉन a आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोगों ने c निकाला हुआ है, c क्या है -8। सो -8 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -8, दोनों का आंसर सेम आया, अल्फा बीटा और c/a दोनों का आंसर सेम आया। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको सम करने हैं। खास आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। एक और सम हम लोग देख लेते हैं। अब आई एक्सपेक्ट के आपको ये फॉर्मूलाज याद रख गई होगी, तो हम लोग इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फॉर्मूला हमारी क्या है, अल्फा प्लस बीटा is equals to -b upon a and alpha beta is equals to c upon a। ओके फ्रेंड्स, सो सेकेंड सम हम लोग ले लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी किया था। p ऑफ s is equals to 4s square minus 4s plus 1। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टू फाइंड द जीरोस p ऑफ s इज इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा हमको, इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, p ऑफ s की वैल्यू क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग फैक्टराइज किस तरह से करेंगे, 4 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 4, हमको क्या लाना है -4। सो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, -4 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा -2 एंड -2। सो ये क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे से हमको क्या कॉमन निकलेगा, 2s कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे अंदर क्या बच जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऑल हुआ फ्रेंड्स, क्या कॉमन निकल जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ पे भी कॉमन क्या निकलेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 फ्रेंड्स। सो अब दोनों ब्रैकेट को 0 के साथ कंपेयर कर लेंगे फ्रेंड्स, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा भी 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 0। सो s का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी फ्रेंड्स उसी तरह से s का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। फ्रेंड्स ये जीरोस वाला पार्ट बच गया, अब रिलेशन वाला पार्ट। सो रिलेशन में पहले हम लोग क्या लिख लेंगे,
कंपेयरिंग, हमको पहले कंपेयर करना पड़ेगा। सो कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, यहाँ पे आप s है तो x की जगह पे हम लोग s लेंगे। सो जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। ओके फ्रेंड्स, सो a की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 4, b की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे -4 एंड c की जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1। सो ये हो गया हमारे पास as स्क्वायर प्लस bs प्लस c के हिसाब से a का वैल्यू मिलेगा 4, देन -4, ये आपका पहला हो जाएगा a, b एंड c। ओके फ्रेंड्स, सो अब सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है सम ऑफ जीरोस, हमको दो जीरो मिले थे 1 एंड 2, सो 1/2 प्लस 1/2, सो इसका आंसर क्या मिलेगा हमारे पास 1, और फॉर्मूला के हिसाब से -b/a, सो माइनस एज इट इज, b का वैल्यू भी क्या है माइनस, सो -4, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 4/4 दैट इज ऑल्सो 1। उसी तरह से हमको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या ले लेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/4, एंड अब दूसरा कौन सा है c/a, c का वैल्यू 1 एंड a का वैल्यू 4, तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1/4, यहाँ पे भी 1/4, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हेंस द रिलेशन इज वेरीफाइड। ओके फ्रेंड्स,